हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमा बी पर मिली एलियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो कि एम टाइप के तारे की परिक्रमा करता है और इसका मास 1.07 इंटू मास ऑफ अर्थ है, यानी कि ये पृथ्वी के मास से थोड़ा अधिक है इसका मास। और दोस्तों, इसे अपने तारे की एक परिक्रमा अर्थात ऑर्बिट पूरी करने में 11.2 डेज लगते हैं और यह अपने तारे से 0.04 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है और इसकी खोज 2016 में की गई थी। और यह ग्रह पृथ्वी से बस थोड़ा सा ही बड़ा है और पृथ्वी के मुकाबले में इसकी रेडियाई 1.03 है और इस ग्रह का टाइप सुपर अर्थ है। और ये एम ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है और इसकी खोज का जो तरीका था वो रेडियल वेलोसिटी थी और इस ग्रह का मास पृथ्वी का 1.07 टाइम है और इसकी खोज की तिथि 2016 है। और दोस्तों, इसकी ऑर्बिट की रेडियाई 0.04 AU है और ऑर्बिटल पीरियड 11.2 डेज है। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह पर जीवन के सबूत खोजे हैं और अंतरिक्ष में जीवन की खोज एक बहुत महान साहसिक कार्य है। और JWST हमें उस पुराने प्रश्न का उत्तर देने के एक बड़े कदम के करीब ले आया है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी सभ्यता है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है और इस बाह्य ग्रह अर्थात एक्सोप्लैनेट पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज से पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना बहुत मजबूत हुई है। और इस खोज का ब्रह्मांड और जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और भविष्य के मिशन और दूरबीनें अर्थात टेलीस्कोप्स जीवन की खोज में एक्सोप्लैनेट्स का अन्वेषण अर्थात रिसर्च जारी रखेंगी। और JWST ने दूर स्थित गोल्डीलॉक्स जोन, जो कि किसी तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र होता है, इसमें इस जलीय दुनिया अर्थात एक्वाटिक वर्ल्ड के वायुमंडल में एलियन जीवन के संभावित संकेत देखे हैं। और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने एक ऐसे ग्रह के वायुमंडल में डाईमिथाइल सल्फाइड के संभावित अवशेष पाए हैं जिसके बारे में माना जाता है कि वहां स्वयं का तरल महासागर है और सिटी लाइट्स देखने का भी वहां पर दावा किया जा रहा है। और यह एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पृथ्वी पर केवल फाइटोप्लैंक्टन द्वारा ही निर्मित होता है। और दोस्तों, लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग नासा के JWST द्वारा पृथ्वी जैसे ग्रह पर 50 लाइट ईयर्स दूर तक के अलौकिक जीवन के संकेतों का पता लगाने की क्षमता है। और अब एक नए अध्ययन से पता चला है कि इस यान ने जीवन के एक ऐसे ही संकेत को पहले ही देख लिया है और वहाँ पर सिटी लाइट्स देखने के बारे में कहा जा रहा है और इनका स्रोत अभी ज्ञात नहीं है, कंफर्म नहीं है। और ये कहा जा रहा है हालांकि ये अरोरा लाइट्स भी नहीं है, वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण भी नहीं है, तो वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से इस विषय में स्पष्ट नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी कुछ रोशनियाँ देखी गई हैं। और JWST और पृथ्वी से परे जीवन की खोज। JWST आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, अपनी एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज़ के चलते इसने पहले ही बहुत महत्वपूर्ण खोज की है जिसमें हमारे सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम तारा प्रणाली अर्थात प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर जीवन की संभावना के संकेतों का पता लगाना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा निकटतम पड़ोसी तारा है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार लाल बौना तारा है जो पृथ्वी से सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और यह अल्फा सेंटोरी A और अल्फा सेंटोरी B के साथ ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। और दोस्तों, हमारे ग्रह पर जो लाइट के सोर्सेज हैं वो मेनली कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक और दूसरे हैं, लेकिन वहाँ माना जा रहा है कि आधुनिक सभ्यता हो सकती है जो कि मानव सभ्यता से अधिक विकसित हो और हो सकता है उसका कुछ और सोर्स हो। और 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले एक ग्रह की खोज की जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी B नाम दिया गया। और यह बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही एक चट्टानी ग्रह है और जिसका मास अर्थात द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा है और ये अपने स्टार की परिक्रमा एक हैबिटेबल जोन में करता है अर्थात वहाँ जीवन हो सकता है।
और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर तरल महासागर जैसे हमारी पृथ्वी पर हैं उस तरह के लिक्विड वाटर के ओशन हो सकते हैं। और इस पर असामान्य रोशनियां भी देखी गई हैं। और दिसंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद JWST प्रॉक्सिमा बी का ऑब्जर्वेशन कर रहा है और हाल के महीनों में इस टेलीस्कोप ने ग्रह की सतह पर असामान्य रोशनी एबनॉर्मल लाइट्स का पता लगाया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये रोशनियाँ अर्थात लाइट्स प्राकृतिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या ऑरोरा लाइट्स के अनुरूप नहीं हैं और इन रोशनियों की प्रकृति अभी भी अज्ञात है। लेकिन उन्होंने प्रॉक्सिमा बी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या हाई टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन की संभावना के बारे में एक नई अटकलों को जन्म दे दिया है। हालांकि अभी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन JWST के ऑब्जर्वेशंस ने निस्संदेह वैज्ञानिक समुदाय के भीतर बहुत ही उत्साह और जिज्ञासा पैदा की है। और अगर इस खोज के महत्व की बात की जाए तो प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावित खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो यह पुष्टि करेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवन हमारे अपने वातावरण से अलग बहुत अलग वातावरण में भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा यह खोज जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगी। प्रॉक्सिमा बी का अध्ययन करके वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन के उत्पन्न होने और पनपने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर बाह्य ग्रह अनुसंधान अर्थात एक्सोप्लैनेट रिसर्च के भविष्य की बात की जाए तो JWST एक्सोप्लैनेट के अनुसंधान में एक नए युग की शुरुआत है और अपनी उन्नत क्षमताओं के कारण यह दूरबीन आने वाले वर्षों में कई और महत्वपूर्ण खोज कर सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है और JWST द्वारा प्रॉक्सिमा बी का अध्ययन